क्या आप जानते हैं कि समय कितना कीमती है? समय वापस लौटकर कभी नहीं आता। ये कहानी आपकी जीवन को बदल देगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इंस्पायर थ्रू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटे से सुंदर गांव में राहुल नाम का एक आलसी लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी। राहुल का कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता था। सुबह देर से उठना, स्कूल के लिए तैयार होने में आलस करना, होमवर्क न करना और पूरा दिन खेलकूद में ही बिता देना, माइनस यही उसकी दिनचर्या थी। उसके पिताजी किसान थे और उन्होंने राहुल को कई बार समझाया, बेटा समय बहुत कीमती है, इसका सही उपयोग करना सीखो, नहीं तो बाद में पछताओगे। पर राहुल के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। उसका मानना था कि अभी तो बचपन है, मस्ती करने का समय है, पढ़ाई लिखाई तो बाद में भी हो जाएगी। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु महाराज आए। उनके बारे में कहा जाता था कि वे बहुत ज्ञानी हैं और लोगों की समस्याओं का हल निकालते हैं। राहुल के पिता ने सोचा कि क्यों न राहुल को साधु महाराज के पास ले जाया जाए, शायद वे उसे समझा सकें। अगले दिन पिता राहुल को लेकर साधु महाराज के आश्रम में पहुंचे। आश्रम बहुत ही शांत और सुंदर था। साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उन्होंने राहुल की ओर देखा और एक मधुर मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है बेटे, इतने उदास क्यों हो? राहुल ने झेंपते हुए कहा, पिताजी कहते हैं कि मैं समय बर्बाद करता हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं बस मस्ती कर रहा हूँ। साधु महाराज मुस्कुराए। उन्होंने राहुल से कहा, चलो बेटे, आज तुम मेरे साथ ही रहो, मैं तुम्हें समय का असली मूल्य दिखाता हूँ। साधु महाराज राहुल को आश्रम के पीछे एक बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने राहुल को 3 छोटे छोटे पौधे दिखाए और 1 घंटे की रेत भरी हुई एक घड़ी दी। साधु महाराज ने कहा, ये लो, इस घड़ी के एक चक्कर के अंदर यानी 1 घंटे में तुम्हें इस बगीचे की एक क्यारी में सब्जियों के बीज बोने हैं। राहुल ने आलस दिखाया, लेकिन महाराज ये तो बहुत मेहनत का काम है, मैं तो खेलना चाहता हूँ। साधु महाराज बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन याद रखो ये घड़ी चल रही है। राहुल ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, बाद में बो दूंगा, और वो आश्रम में इधर उधर घूमने लगा। घड़ी का कांटा घूमता गया और 1 घंटा बीत गया। जब वो लौट कर आया तो क्यारी खाली पड़ी थी, उसने कुछ नहीं बोया था। साधु महाराज ने फिर कहा, अब इस अगले 1 घंटे में तुम्हें इन पौधों को पानी देना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये पौधे मुरझा जाएंगे। इस बार राहुल ने सोचा कि थोड़ा काम करके देखते हैं। उसने पानी देना शुरू किया, लेकिन बीच में ही उसे एक तितली दिखाई दी। वो तितली के पीछे भागने लगा और पानी देना भूल गया। घंटा बीत गया। वो लौटा तो देखा कि 2 पौधे तो हरे भरे थे जिन्हें उसने पानी दिया था, लेकिन बाकी के मुरझा गए थे। अब साधु महाराज ने उसे तीसरा काम दिया। उन्होंने कहा, अब इस अगले घंटे में बगीचे से पके हुए फल तोड़कर आश्रम की रसोई में पहुंचाने हैं। राहुल थक चुका था और उसका मन नहीं कर रहा था। उसने सोचा, इतनी धूप में फल तोड़ने क्यों जाऊं, आराम करता हूं, और वो एक पेड़ के नीचे सो गया। घंटा बीत गया। जब वो उठा तो देखा कि कई फल पेड़ों से टूटकर नीचे गिर चुके थे और सड़ने लगे थे। वो बहुत दुखी हुआ। शाम को साधु महाराज ने राहुल को अपने पास बुलाया। राहुल की आंखों में आंसू थे। वो बोला, महाराज, मैंने आज पूरा दिन बर्बाद कर दिया। मेरे पास न तो कोई सब्जी है, न ही सारे पौधे हरे हैं, और न ही मैं फल इकट्ठा कर पाया। साधु महाराज ने उसे समझाया, बेटे, जीवन भी इसी बगीचे की तरह है। ये घड़ी समय का प्रतीक है। ये तुम्हारा बचपन और युवावस्था है। इस समय तुम जो ज्ञान और कौशल का बीज बोओगे, वही भविष्य में तुम्हारी सफलता की फसल बनेगी। अगर तुमने इस समय आलस किया तो भविष्य में कुछ काटने को नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी नियमित मेहनत और अभ्यास है। जिस पौधे काम को तुमने पानी दिया वो हरा भरा रहा, जिसे नजरअंदाज किया वो मुरझा गया। यानी जिस विषय या कला पर तुम लगातार मेहनत करोगे वही फलेगी फूलेगी। ये तुम्हारा भविष्य है। जब तुम बड़े होगे तो अपने अतीत की मेहनत का फल पाओगे। अगर तुमने पहले 2 चरणों में आलस किया तो फल सड़ने लगेंगे, यानी अवसर हाथ से निकल जाएंगे। राहुल को आज अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने साधु महाराज के चरण छुए और वादा किया कि अब वो समय का सही उपयोग करेगा। उस दिन के बाद राहुल बदल गया। उसने एक दिनचर्या बनाई। सुबह जल्दी उठना, समय पर स्कूल जाना, होमवर्क पूरा करना और फिर खेलना। उसने अपने पिता के खेतों में काम करना भी सीख लिया। वो जान गया था कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ सालों बाद राहुल ने न सिर्फ अच्छे अंकों से परीक्षा पास की, बल्कि उसने अपने पिता की मदद से गांव की सबसे उन्नत किस्म की सब्जियां उगाई और सभी की प्रशंसा पाई। वो गांव का एक सफल और समझदार युवा बना।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय कभी वापस नहीं आता। जीवन के प्रत्येक पल का सदुपयोग करना चाहिए। आज की छोटी छोटी मेहनत और समय की बचत भविष्य में सफलता और खुशहाली के रूप में हमारे सामने आती है। इसलिए हमें अपने हर काम को समय पर करने की आदत डाल लेनी चाहिए। ऐसे ही सीख देने वाली कहानी सुनने के लिए इंस्पायर थ्रू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।